अकाउंट साफ। जहां साइबर फ्रॉड को लेकर सरकारी एजेंसी 14C ने जारी की चेतावनी। घर बैठे मोटी कमाई और गारंटीड रिटर्न के झांसे में ना आए। फेक ट्रेंडिंग एप्स के जरिए देश में साइबर ठगी का बड़ा खेल चल रहा है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी 14C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। आजकल जालसाज आपको घर बैठे कमाई करने, स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफा कमाने या डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर पार्ट टाइम जॉब्स का लालच दे रहे हैं। जैसे ही आप उनके झांसे में आते हैं, वो आपको एक फेक ट्रेंडिंग ऐप डाउनलोड करवाते हैं और देखते ही देखते आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। इस पूरे नेक्सस से आपको कैसे बचना है, आपको ये भी हम पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं। तो कैसे बुना जाता है ठगी का जाल, ये भी आपको समझाते हैं। से मैसेज आना, मतलब हम आपको ये भी बता रहे थे कि कैसे ये फेक ट्रेंडिंग ऐप का खेल चलता है। अनजान नंबर से मैसेज आना, पार्ट टाइम जॉब, यूट्यूब वीडियो लाइक करने या रिव्यू देने के बदले पैसे देना। शुरुआत में छोटे मोटे टास्क के लिए आपके खाते में सचमुच पैसे भेजे जाएंगे। ज्यादा मुनाफे के लिए एक फेक ट्रेंडिंग ऐप आपसे डाउनलोड कराया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी जाएगी और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अतुल मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए, ये जो साइबर ठगी है इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में भी और वैसे भी कई मंचों से किया है, क्योंकि ये जो मामला है वो बहुत सीरियस हो चुका है। इसी को देखते हुए अब सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लोग जब खुद जागरूक नहीं होंगे और खुद इन साजिशों को नहीं समझेंगे, तब तक वो इस जाल से नहीं बच सकते हैं। और हाल के पिछले कुछ सालों में आप देखो तो इस तरह के जो फेक ट्रेडिंग एप्स हैं, इनका जो मेनेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो शिकार होते रहे। और इसी को लेकर जो गृह मंत्रालय है उसका जो I4C जो है, जो साइबर क्राइम्स का जो पोर्टल है, जो इसको पूरा कोऑर्डिनेट करता है, उसकी तरफ से जो है समय समय पर जो है इस तरह के जो पब्लिक नोटिसेज हैं और पब्लिक गाइडलाइंस है वो जारी किए जाते हैं। और उसी सिलसिले में एक और जो है जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है, लोगों को ये चेताया गया है कि अगर कोई भी अनजाने नंबर से आपको किसी प्रकार के कोई लिंक्स आते हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए, या फिर आपको किसी ग्रुप में ऐड करके कोई APK फाइल देकर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपको इस तरह के लुभावने सपने दिखाए जाते हैं कि अगर आप कोई सर्टेन अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करती हैं तो फिर आपको जो है इतना पैसा जो है गारंटीड मिलना है। यानी कि यहीं पे जो है गारंटीड शब्द जो है यहीं पर जो है एक रेड फ्लैग हो जाता है, क्योंकि आप देखिए किसी वजह से शेयर बाजार में आप निवेश करती हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है किसी प्रकार के रिटर्न की। और यहीं पर जो है जो अच्छे रिटर्न्स का झांसा देकर, जो सपने दिखाकर जो है ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो लोगों को फंसा लेते हैं। तो लोगों को ये कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो कोई भी ऐप डाउनलोड करेगा, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है उसके लिए अगर कोई ऐप डाउनलोड करना है तो एप्पल ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से जो ही ऐप डाउनलोड करे, किसी प्रकार के प्राइवेट लिंक या फिर कोई APK फाइल अगर आपको फॉरवर्ड की जाती है तो वहां से बचे। क्योंकि अगर आप उन फ्रॉडस्टर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे, तो फिर आप अगर अपने पैसे निकालना चाहें तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर अपने उस पैसों को वापस निकालने के लिए आपसे और भी पैसे मांगे जाते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। यानी कि आप एक जाल में फंस जाते हैं इन फ्रॉडस्टर्स के, जहां पर आप पुराने पैसे निकालने के लिए नए और भी पैसे जो है फंसाते जाते हैं। सोचिए, जहां आपने एक सपना देखा था कि आपको और पैसे मिलने वाले रिटर्न में, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है और आपके और भी पैसे जो है इसमें डूबते चले जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है I4C ने ये एक फ्रेश गाइडलाइन जो है लोगों के लिए जारी की है कि इस तरह के जो साइबर अपराधी हैं इनसे किस तरह से सतर्क रहना चाहिए और इस तरह के जो लुभावने जो सपने हैं रिटर्न्स को लेकर, गारंटीड रिटर्न्स को लेकर, उससे जो है लोगों को बचना चाहिए। अच्छा, देखिए अतुल, एक बात ये भी है, जहां पर ये कह दिया जाए आपको कि छोटी चीजों से आपको ज्यादा लाभ होगा, मतलब आपको ये बताया जाए कि आप कोई रिस्क में नहीं है, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, मतलब वहीं पर लोगों को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में कुछ और कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि साइबर ठगों का जो जाल है वो OTP से बहुत आगे निकल चुका है। अतुल, ये बात सरकार भी समझ चुकी है।
बिल्कुल, देखिए साइबर ठगों का जो पूरा जो मीनास है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए आरबीआई भी लगातार इसको लेकर पब्लिक गाइडलाइंस जारी करता रहा है और अभी आप देखिए हाल-फिलहाल के दिनों में जिस तरह से व्हाट्सऐप के जो नए फीचर आने वाले थे, यूज़र नेम फीचर और जो टेलीग्राम के जो पुराने एक्जिस्टिंग फीचर्स हैं, उनको लेकर भी जो है मेटा को भी जो है सरकार ने जो नोटिस जारी किया है। तो इसका पूरा मकसद कहीं न कहीं ये जो एक बड़ा जो हिस्सा है उस सरकार की जो टेंशन का वो यही है कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं इस तरह के गुमनामी का फ़ायदा उठाकर जो आम लोग हैं, जो भोले-भाले लोग हैं, उनको ठग सकते हैं। इसी को लेकर जो है तो कहीं न कहीं सरकार जो सतर्क है इस मामले में, ना सिर्फ़ ये नोटिस और गाइडलाइन जारी कर रही है, बल्कि जो तमाम व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको भी जो है नोटिस जारी कर जवाब माँगा है सरकार ने और इन लोगों ने फ़िलहाल जो है जो जानकारी मिल रही है कि अपना जवाब फ़ाइल भी कर दिया है, हालाँकि उसके डिटेल्स आने बाकी हैं कि आखिर किस तरह से जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको जो है किसी प्रकार की गुमनामी का जो है एक फ़ायदा ये प्लेटफ़ॉर्म्स देती है, जिसके बाद ये लोग जो हैं रैंडम लोगों को जो है ठगते हैं। आप सोचिए कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपका अगर नंबर मेरे पास है तो मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, आपको लिंक भेजता हूँ, आपको किसी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और उसके बाद पूरा जो जालसाजी का जो खेल है वो शुरू हो जाता है, जिसमें आप जो है फंसती चली जाती हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा नेटवर्क और कुछ इस तरह से जो है ऑपरेट करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोगों के लिए सबसे बड़ी बात जो है सरकार के जो गाइडलाइंस में ये कही गई है कि कहीं भी आपको अगर बहुत ज्यादा रिटर्न की जो है गारंटी दे, कोई ब्रोकर ऐसा हो जो आपको जो जिसकी जानकारी ना हो, तो उस ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन चेक करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप हो तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी मतलब वैधता कुल जो है मिलाकर देखिए अतुल, एक बात तो है, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है, बाकी कुछ भी आपको नहीं बचा सकता है। ये बात तो लोगों को भी समझनी होगी। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है, कंपनियां कर सकती है, लेकिन आपको खुद सतर्क रहना होगा अगर आपको साइबर ठगी से बचना है। उसका कोई और इलाज नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। लग्जरी घड़ियों की